अलेक्सी नवेल्नी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। पेशे से वकील नवेल्नी ने साल 2008 में पुतिन के खिलाफ कई ब्लॉग लिखे। पुतिन पर राष्ट्रपति चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। तभी से अलेक्सी नवेल्नी यूरोप के हीरो और पुतिन के लिए विलेन की तरह हो गए। 20 अगस्त 2020 को साइबेरिया से मॉस्को लौटते वक्त नवेल्नी जहर के असर से बेहोश हो गए। बर्लिन में उनका इलाज हुआ और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई। अमेरिका भी मानता है कि पुतिन अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं हैं। आज की तारीख में यूक्रेन पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो क्या पुतिन ने यूक्रेन का मुकद्दर तय कर दिया है? क्या पुतिन यूक्रेन हासिल करके ही दम लेंगे? देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड हिट लिस्ट, मास्टर टर्न्ड मॉन्स्टर। तेईस अगस्त 2019 बर्लिन, जर्मनी। दोपहर का वक्त था। बर्लिन के मशहूर केटी पार्क के आसपास चहल पहल रोज की तरह थी। एक शख्स मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहा था। वो केटी पार्क के पास पहुंचा ही था कि कहीं से 3 गोलियां उसके जिस्म को छलनी करती हुई निकल गई। निशाना एकदम परफेक्ट था। ग्लॉक 26 पिस्टल से निकली बुलेट ने उस शख्स की जान ले ली। जिस पर गोली दागी गई उसका नाम था जेलिम खान खानगोशविली, जो चेचन्या का भूतपूर्व प्लाटून कमांडर था। और जिस शख्स ने जेलिम खान को गोली मारी उसका नाम था वादिम क्रासिकोव, रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का एजेंट। जानते हैं जेलिम खान खानगोशविली का गुनाह क्या था? वो पुतिन की हिट लिस्ट में क्यों नंबर 1 था? 2001 में जेलिम खान सेकेंड चेचन वॉर में रूस के खिलाफ लड़ा। 21 जून 2004 को रूस के नजरान में चेचन्या आतंकियों ने हमला करके 90 रूसी नागरिकों को मार दिया था। हमलावरों में जेलिम खान भी शामिल था। 31 अगस्त 2004 को मॉस्को ट्रेन बॉम्बिंग में भी जेलिम खान मास्टरमाइंड था। 2008 में जब पुतिन ने जॉर्जिया पर हमला किया तब जेलिम खान जॉर्जिया की तरफ से लड़ा। 2008 में जॉर्जिया, 2014 में क्रीमिया पर अटैक करके पुतिन और मजबूत हो गए। 2016 में जेलिम खान अपने बीवी और बच्चों समेत रेफ्यूजी बनकर जर्मनी पहुंच गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ अनजान साए 24 घंटे उस पर नजर रख रहे हैं। 23 अगस्त 2019 को जैसे ही मौका मिला, रूस की खुफिया एजेंसी ने जेलिम खान की फाइल कूड़े में डाल दी। कहते हैं कि रूस में पुतिन के खिलाफ आवाज उठाना जोखिम भरा काम है। जेलिम खान ने तो हथियार उठाया था, वो भला कैसे बच पाता? पुतिन की नजर में जो खटक जाता है उसका बचना नामुमकिन है। अगर किसी को अब भी शक है तो अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे गौर से देखिए और सुनिए। 23 नवंबर 2006 लंदन, ब्रिटेन। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एक शख्स अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। डॉक्टरों की टीम जान बचाने में पूरी ताकत झोंक रही थी, लेकिन टूटती सांसों को जोड़ना नामुमकिन था। मरीज को पोलोनियम 210 नाम का जहर दिया गया था। कुछ देर बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। अगले रोज यूरोप के अखबारों की हेडलाइंस थी कि पुतिन ने अलेक्जेंडर लिथविनेंको को मार दिया। अलेक्जेंडर लिथविनेंको रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी का टॉप सीक्रेट एजेंट था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ उसको महारत हासिल थी। 1998 में अलेक्जेंडर ने एफएसबी के बारे में सनसनीखेज खुलासा किया। अलेक्जेंडर ने दावा किया कि एफएसबी के सीनियर ऑफिसर्स उन पर रूस के धन कुबेर बोरिस बोर्जोव्स्की को जान से मार देने का दबाव बना रहे हैं। इस खुलासे के बाद अलेक्जेंडर लिथविनेंको के बुरे दिन शुरू हो गए। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। परेशान होकर अलेक्जेंडर परिवार समेत साल 2000 में लंदन चले गए।
इस दौरान अलेक्जेंडर ने व्लादिमीर पुतिन पर दो गंभीर आरोप लगाए। पहला ये कि पुतिन को चुनाव जिताने के लिए रूसी खुफिया एजेंसी जानबूझकर बम धमाके करवा रही है। दूसरा ये कि रूसी पत्रकार अन्ना पोलितकोवस्काया के मर्डर में पुतिन का हाथ है। इसलिए जब अलेक्जेंडर लिट्विनेंको की मौत की जांच हुई तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि अलेक्जेंडर की मौत स्टेट एग्जीक्यूशन है, यानी अलेक्जेंडर को रूस ने मारा है। हमने आपको जेलिम खान खानगोशविली और अलेक्जेंडर लिट्विनेंको की कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन में पुतिन ने टॉप टारगेट चुन लिए हैं, यानी पुतिन की हिट लिस्ट तैयार है। अमेरिका की वर्ल्ड फेमस न्यूज मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से दावा किया है कि रूस ने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है जिनके पीछे रूसी एजेंट काल बनकर मंडरा रहे हैं। foreignpolicy.com के मुताबिक रूस के टारगेट पर 3 तरह के लोग हैं। पहला, यूक्रेन के बड़े राजनेता, दूसरा यूक्रेन के एंटी करप्शन एक्टिविस्ट और तीसरा बेलारूस और रूस के वो लोग जो मुल्क छोड़कर यूक्रेन में शरण लिए हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में तो यहां तक लिखा है कि यूक्रेन पर रूस हमला करेगा और हमला करने के बाद किसे गिरफ्तार करना है, किसे मार देना है, इसकी भी लिस्ट बन चुकी है। इस खुलासे के बाद अमेरिका ने अपने एजेंट्स को यह पता लगाने में झोंक दिया है कि पुतिन की वायरल हिट लिस्ट में किस किस का नाम है। इस बीच यूक्रेन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे लगने लगा है कि वाकई पुतिन अब कुछ खौफनाक करने वाले हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।